आइए अब दोस्तों आज बात करते हैं परसेंटेज विषय पर। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज एक हिस्सा होता है कुल हिस्से पर। कुल हिस्सा मान लीजिए हम 100 है हमारा। अगर एक का ये जो होता है वो अंश है, ये हर है, ये हिस्सा होता है और ये कुल होता है। ठीक है, ये इक्विवेलेंट होता है 100 के, मतलब ये टोटल हिस्सेदारी है उसका इतना हिस्सा, मतलब 2 का एक हिस्सा। मतलब अगर हम इसको खोल के लिखे तो 1 प्लस 1 इसमें से ये एक हिस्सा मतलब आधा। अभी आप हम इसमें लिखते हैं 1/2 को अगर परसेंटेज में लिखेंगे तो 50 होगा। अब कैसे किया वो ऐसे है, 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई करो और 50 आएगा। 1/3 को अगर करा तो 33 से 1/3 100/3 आ गया, 33 पे गया, 1 बचा, 33 99/3। 1/4 है वो 25% हो जाएगा। ठीक है, 1/4 100/4 25 होगा, 1/5 20% होगा। जैसे आप 100 से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो वो आंसर आ जाएगा। 1/6 को क्या लिखेंगे? 16 से 2/3। 1/7 को 14 से 2/7। 1/8 को 12 से 1/2। 1/9 को 11 से 1/9। 1/10 को 10। ये परसेंटेज में है सारे। 1/11 9 से 1/11 परसेंटेज कर रहे हैं। तो ध्यान देने का विषय ये है, जो ऊपर वाला हिस्सा है वो इसका कुछ पार्ट है। इसका ये 1/8 है तो ये 8 टोटल है और इसका एक हिस्सा है। समझ रहे हो? ये जो 12.5 है ये 100 टोटल 100 योग पर 12.5 योग है, मतलब 12.5वां हिस्सा 1/8 हुआ। 11 से 1/9वां हिस्सा अगर हम बात करते हैं तो 9 का 1 निकलेगा। ठीक है, तो रकम हमारे को इस तरह परसेंटेज इस तरह से दे पाओगी कि 16 से 2/3 हिस्सा कोई संख्या का घटता है या बढ़ता है। ठीक है, तो वो संख्या याद करो। अगर बढ़ता है तो ये बढ़ता है, अगर ये परसेंटेज है तो उसकी जगह हम ये लिखेंगे, ये है तो ये लिखेंगे, ये है तो ये लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से 1/12 1/3%, 1/13 13 7 91 9/13 1/14 1/15। इसका कितना हो गया? 15 छिका 90, 10 बचे 2/3। याद कर ले माइंड में। एसएससी आजकल इतना समय नहीं देती कि आप लोग वहाँ पे ऐसे कैलकुलेशन से करके आओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें याद करने की है, याद करोगे काम आएगी। सवाल में समय नहीं लगना चाहिए। 1/16 16 85 16 96 1/4। ठीक है, इस तरह से भी कुछ कुछ नहीं है। मान लो ऊपर 100 है, 16 96 4 बच गया, 4/16 1/4 1/17। बताओ कितना होगा? 17 पंजे 85 15/17 1/18 18 पंजे 90 और 10/9 होगा 5/9 होगा 10/18 1/19 19 पंजे 95 5/19 1/20
5, ठीक है। इस तरह 1/24, 4 सही 1/6, इस तरह से करनी है आपको। 3/8, कई बार इस तरह से भी पूछ लेते हैं। इसका कैसे करेंगे? 1/8 की बताओ वर्ग वाली, ध्यान रखो। 12.5% है, 12 3 36 और 3/2 है तो 1 हो गया, 37.5 होगी। तो हमको क्या करना है, ये 37.5% डायरेक्ट याद में होनी चाहिए। टिप्स पे 3/8 को हम 37.5 लिखेंगे। हम दोबारा से ये जो 20 की कैलकुलेशन है इसमें टाइम खराब नहीं करेंगे। आप अपने माइंड के अंदर ये चीज़ें उतार लो कि ये चीज़ 3/8 37.5 लिखते हैं, 37.5 को 3/8 लिखते हैं और 5/8 अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 62.5 बनेंगे। इसी तरह से 4/7 करना हमको। 1/7 कितना है? 14 से 2/7 है, ठीक है। 14 चौके 56 और 4 दूनी 8, 57 से 1/7। ये वैल्यू आपके माइंड में होनी चाहिए। 5/7 तो 5 से करेंगे तो 14 5 70 और 71 से 3/7, ठीक है। ये इस तरह की अगर नहीं आती कोई वैल्यू तो निकाल लो उसी टाइम पे। इस तरह के आइए सवाल देखते हैं। मान लो आपसे दे रखा है 23/12 दे रखा है, ठीक है। अभी 23/12 सपोज करो कि इसमें 1 जुड़ जाए। अब जुड़ेगा तो घटेगा, अभी जब बराबर हो गए 23 का ये 24 हो गया। 24 घटाना 1/12, आगे 2 रहेगा, घटाना 1/12, ठीक है। अब इसको परसेंटेज में करेंगे तो ये 2 जो है अपने आप में 200% है, ठीक है। और ये 1/12 कितना होता है? 1/12 8 से ही 1/3, घटाना 8 से ही 1/3। अब बात ये है कि 200 में से 8 नहीं घटाने, हमको 9 घटाने हैं। टोटल हिस्सा घटाओ तो क्या आएगा? 9 गया तो 191 बचा, और जो 2/3 हिस्सा इसमें से बच गया वो लिख दो। ये इतना प्रतिशत आ गया। इस टाइप के भी सवाल आ जाएगा। मान लो पूछ लिया आपसे 35/18 पूछ लिया, ठीक है। तो 18 दूनी 36 होगा। इसी तरीके से आप करोगे 2 घटाना 1/18। वो बीच का प्रोसेस खा जाया करो, प्रैक्टिस करोगे। डायरेक्ट आपके टिप्सों में होना चाहिए। आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो पढ़ते पढ़ते आपके माइंड में क्वेश्चन का सॉल्यूशन आना चाहिए। ये 200% हो गया। 1/18 कितना है? 5 से 5/9, 200 में से 6 गया 194 और 4/9, ठीक है। ये कितना प्रतिशत बच गया? और ये किसका बना है प्रतिशत? इतने का। ये इतना प्रतिशत है। और इस प्रतिशत का अगर ये उल्टा निकालना है, 194 से 4/9 है, ठीक है। अब 194 से 4/9 है तो
एक तो आगे आ गया, -94 से 4/9 है। ठीक है, तो क्या करोगे, अगर इसका आपको वापस बनाना है तो इसको पूरे 200 करेंगे। ठीक है, और उसी तरह जैसे हमने यहाँ पे किया था, ये 4 ये समझो 5 ही है। ठीक है, तो 5 तो ये लेना है और बाकी का इसका फ्रैक्शन जो भी है वो ले लो, माइनस करोगे तो ये तो 2 बन गया, और ये कितना परसेंटेज है, 1/18 है, इसको घटा करेंगे ये बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये सवाल करने हैं। हम देखते हैं पहले सवाल। यदि एक संख्या में 16 से 2/3 जोड़ दिया जाए तो संख्या हो जाती है 4956, ये आता है। ठीक है, किसी संख्या में अगर इतने प्रतिशत जोड़ दिया जाए उस संख्या का, तो ये हम किस रूप में लिखते हैं, 1/6। ठीक है, तो ये अगर संख्या मैंने बताया था आपको, ये टोटल है और ये इसका 1/6 16 से 2/3 होता है। अगर ये संख्या इस संख्या का इतने प्रतिशत जोड़ दिया जाए, ये टोटल संख्या है, इसमें इतना जोड़ दिया, एक जोड़ दिया, ये जोड़ दिया 16 से 2/3, तो ये संख्या बनेगी 6 और 1 7 हो गया। तो ये संख्या कितनी है, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट 4956 है। तो ये ओरिजिनल संख्या है, ये ओरिजिनल नंबर है, सरप्लस, ये सरप्लस है जो एक्स्ट्रा जोड़ी है। तो 6 यूनिट कितना हो जाएगा, 4956/7 × 6, 7 7 49, 0 7 8 56, 6 8 48, 6 7 42, ये आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि एक संख्या में से उसका 6 से 2/3% घटा दे तो संख्या 5670 हो जाती है। ओरिजिनल संख्या याद करनी है। ठीक है, वह है असली संख्या याद करना क्या है। तो 6 से 2/3 हमने बैठते क्या देखना, 6 से 2/3 क्या लिखते हैं इसको, 1/15 लिखते हैं, 15 से 90 और 2/3 1/15 लिखते हैं। ठीक है, इसमें से ये ओरिजिनल नंबर है, ये माइनस करने वाली है। ठीक है, अब इसमें से ये घटा दे तो ये बचेगा, और ये किसके बराबर है, 5670 के बराबर है। ओरिजिनल नंबर क्या है, 15 है। तो 5670/14, ये एक यूनिट आ गई, तो 15 यूनिट निकालनी है। 14 चौके 56, 0 14 पंजे 70, 15 पंजे 75, 15 चौके 60। सिंपल। अगला है, अगर एक संख्या में 64 जोड़ दें, एक संख्या में 64 जोड़ दिया तो 157 से ये 1/7% हो जाता है। यदि एक संख्या में x में 64 जोड़ दी संख्या तो इतने प्रतिशत बन गए हो। ठीक है, मतलब 157 से 1/7% बन गया। कहने का मतलब है 57 से 1/7% बढ़ गया। 57 से 1/7% क्या था, 4/7 था, याद हो तो आपको 4/7 था।
57 से 1/7, मतलब ये ओरिजिनल नंबर होगी और ये सरप्लस जो भी बड़ा है। तो 4 जो है सरप्लस वो 64 के बराबर है, 4 64 के बराबर है। ओरिजिनल नंबर 7 है, 64/4 गुणा 7, 4 16, 16 7 112। अगला है, इसको नोट कर लो आप और स्क्रीनशॉट ले लिया करो या पॉज कर लो। अगला सवाल है, अगर रेक्टेंगल की साइड किसी वर्ग की भुजा 37% बढ़ा दी और चौड़ाई रेक्टेंगल है तो आयत है, आयत की भुजा इतने प्रतिशत बढ़ा दी और चौड़ाई 20% घटा दी, तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है? घटा, ठीक है। 37.5 को कैसे लिखेंगे? 3/8, 20% को 1/5। पहले जो भुजा थी ये बढ़ा दी, देख 8 ही ओरिजिनल है और 3 ऐड कर दी, इसमें 5 ओरिजिनल है और 1 घटा दी। तो पहले भुजा थी 8, बाद में क्या आ गई? भुजा को यहाँ लिख दे, पहले भुजा थी 8, फिर हो गई 11। चौड़ाई जो है वो पहले 5 थी और अब हो गई 4। तो क्षेत्रफल क्या हो गया दोनों कंडीशन में? ये नया है, ये पुराना वाला है। 8 पंजे 40 और 11 चौक 44, ठीक है। पहले 40 था, अब 44 हो गया, कितना बढ़ा? 4। तो 4 बढ़ा है कितने पे? 40 पे, गुणा में 100, 4 10 0 से 0, तो 10% का फर्क आ गया और कितना आ गया? प्लस में। ये सवाल ऐसे करने हैं, डर घबराना नहीं है और ना ही डरना है। सवाल देखो, प्रैक्टिस करो और 5-7 सेकंड का सामान है, सौदा है, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर आसानी से करते हुए आप। किसी परिवार की चीनी की खपत 20% घट जाती है जब चीनी का मूल्य 16 से 2/3 बढ़ जाए, तो खर्चे में क्या फर्क आएगा वो बताओ। ऐसे हो गए 20% घट जाती है, 20 कितना होता है? 1/5, घटने के नाम का माइनस, मूल्य बढ़ जाता है, बढ़ने के नाम का प्लस, 16 से 2/3 है तो 1/6। अब देखो खर्चा जब होगा, मूल्य है हमारे पास और लागत कितनी है, मूल्य और लागत को गुणा कर देंगे तो हम खर्चा निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले का जो खर्चा है, लागत है, मूल्य जो भी है, मूल्य पहले का क्या है? 6, कुल 6 लिख दिया और लागत कितनी है? 5 यूनिट है। बाद में बढ़ने के बाद ये प्लस हो रहा है, 6 और 1 7, नया 7 हो गया और ये जो खपत है वो 4 हो गई। खर्चा निकालेंगे, 6 पंजे 30 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, डिफरेंस कितना आया? 2 खर्चा यूनिट घट गया, तो 2/30
1/15 घटिया तो कितना हो गए प्रतिशत में अगर करेंगे तो 6 से 2/3 प्रतिशत घट गया। ये आंसर है इसका। आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन है कि किसी वृत्त का अगर वृत्त की साइड जो है वो 40% बढ़ जाती है, एरिया में डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो 40% जो होता है वो 2/5 लिखते हैं हम उसको 40% को। 60 को क्या लिखते हैं 3/5। ये याद कर लो, नोट दिमाग में नोट कर लो, काम आएगी, काम की चीज़ है बहुत। तो 2/5 बढ़ गई, 2/5 लिखो यहाँ पे और बढ़ने के नाम का प्लस लिखो। तो एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, पहले पास थी ये ए है साइड। ठीक है, एरिया क्या हो गया, ये साइड दे रखी है, यहाँ पर कर लो एरिया ए स्क्वायर 25 और नई साइड कितनी हो जाएगी 7, नई कितनी बनेगी 49। डिफरेंस कितना आ गया 24/25 गुना 100, 25 चौके 100, 24 चौके 96% का उसमें डिफरेंस आ गया 40% बढ़ाने के बाद। तो इसी तरह से कुछ भी कर लो इसमें, अगर 20% बढ़े, अगर मान लो 20% बढ़ रही है तो 1/5 बढ़ने के नाम का प्लस। ठीक है, शॉर्टकट में करना हमको। साइड है 25 और 5 और 1 6, 6 से 36, डिफरेंस कितना आ गया 11/25 गुना 100, 25 चौके 100, 11 चौक 44%। इस तरह से 16% बढ़ रही है। ठीक है, 16% अगर बढ़ रही है तो 16 को कैसे लिखेंगे, 16 में पूछा उसमें पूछेगा 16 से 2/3 1/6। ठीक है, वही तरीका है। 6 है 6 से 36 और 7 से 49, और इसका हम डिफरेंस लेंगे तो 13/36 गुना 100 ये आ गया। ऐसे ही इसको करके सोल्व आंसर आएगा। ऐसे ही इस तरह के सवाल है ये। बाकी इससे आगे कल चलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।